प्यारे बच्चों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लें। और जब भी आप घर से बाहर जाया करें, कोई बड़ा काम करने के लिए, जॉब पे जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कहीं आप बिजनेस शुरू करने लगे हैं, तो दोनों के कदम चूमकर और उनकी दुआएं लेकर, उनकी पेशानी पर बोसा देकर घर से निकला करें, तो इंशाअल्लाह प्यारे दोस्तों आपको भाग लग जाएंगे और आपकी तकदीर बदल जाएगी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Zakari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqan Al Hakim Academy, लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। My dear students, my dear viewers, my dear respected teachers and subscribers, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक गुर बताने वाला हूँ, एक राज बताने वाला हूँ अपनी कामयाबी का। और जो लोग भी ये अमल करते हैं तो वो दुनिया भर में सुरखरू होते हैं, कामयाब होते हैं और दुनिया उनके कदम चूमती है और उनका इंतज़ार करती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी कामयाब हों अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो ये उसूल आप अपना लीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो दोस्तों, वो राज ये है कि आप अपने वालिदैन के कदम चूमकर घर से निकला करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल तशरीफ़ लाए। जब उन्होंने सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगों, जिसके पास इस्तातात है और साहबे इस्तातात लोग हैं, वो हज और उम्रा किया करें हर साल। तो एक गरीब आदमी आपके पास आता है, एक सहाबी रसूल, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो ज़्यादा राह भी नहीं है, तो मैं कैसे हर साल उम्रा और हज करूं जबकि मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा ये अमल करेगा और सुबह उठ के अपने वालिदैन की पेशानी पर बोसा देगा, तो एक मकबूल हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। तो 365 हज हो गए एक साल के अंदर, और 365 365 प्लस 365, ओके, कितने बनते हैं? 730। तो 730 आपको उम्रों का सवाब मिलता है और 365 हज का आपको सवाब मिलेगा। माशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर ये मकसद नहीं कि आपको कोई नेकियां बताई जाए, लेकिन इसके अंदर जो विजडम है वो ये है कि आपको एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। यकीन मानिए कि मैंने हकुल यकीन के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, इसलिए कि ये मुशाहिदा मैंने खुद बानफ्से नफीस किया हुआ है। अल्लाह के फजल और करम से जब मैं हज करने गया तो वहाँ पर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अजदलफा में, मिन्हा में, मैदान अराफात में, जुमरात में आपको खुले आसमान के नीचे रहना होता है और वहाँ पर कैंकरियाँ भी आपने चुननी होती हैं, जुमरात की तरफ जाके उसको मारनी होती हैं शयातीन को। तो बहुत स्ट्रगल का काम है, पैदल चलना पड़ता है, इतना रश होता है। और फिर भी ये आवाज़ देने वाला ये आवाज़ नहीं देता कि ए मेरे बंदे, मैंने तुम्हारा हज कबूल कर लिया। ये आवाज़ हमें नहीं आती, इल्ला माशाल्लाह चंद लोगों को तो आ जाती होगी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर ये एक विजडम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मकबूल हज और 2 उम्रों का सवाब मिलता है। तो कितना प्यारा सौदा है, कितनी प्यारी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हदीस बताई है। तो हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, वालिदैन अनमोल अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। बच्चों, ये वो अनमोल तोहफा है, ये कभी नहीं मिलने वाला। अगर आपके पास मौजूद हैं तो अपने माँ बाप की खिदमत कर लें और वो लोग कामयाब हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, जिनके पास ये दोनों वालिदैन हैं उनकी आप खिदमत करें, उनके कदम दबाएं
اور ان کے پاؤں کو دبایا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، ان کے قدم چوما کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اتنی عزت ملے گی معاشرے کے اندر اور آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ دوستو مجھ سے پوچھیں، میرے پاس یہ دونوں نعمتیں اس وقت نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے جب یہ میرے پاس دونوں نعمتیں تھیں تو میں نے دل سے ان کی خدمت کی اور پیار اور محبت اور ان کا کہنا بھی مانا، ان کی خدمت بھی کی اللہ کے فضل اور کرم سے۔ تو آج جس مقام پہ ہوں اور میں پوری دنیا کے اندر آپ جیسے پیارے بہن اور بھائیوں کو اور بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں، اور جب بھی آپ گھر سے باہر جایا کریں، کوئی بڑا کام کرنے کے لیے، جاب پہ جا رہے ہیں، انٹرویو دینے جا رہے ہیں، یا کہیں آپ بزنس شروع کرنے لگے ہیں، تو دونوں کے قدم چوم کر اور ان کی دعائیں لے کر، ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر گھر سے نکلا کریں، تو انشاءاللہ پیارے دوستو آپ کو بھاگ لگ جائیں گے اور آپ کی تقدیر بدل جائے گی کہ والدین کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ آپ کی حیاتی میں ہے تو یقین مانیں آپ لوٹ لیں، جو کچھ لوٹ سکتے ہیں، جو کچھ بھی نیکیاں کما سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، تو ضرور اپنے والدین کی آپ خدمت کریں۔ تو یہ وہ راز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں جب بھی کہیں ایگزام دینے جاتا تھا یا جاب پہ جانے لگتا تھا تو اپنی امی کے قدم چوم کر جایا کرتا تھا، کیونکہ میں بہت جلدی جب میں 8 کلاس میں تھا تو میں یتیم ہو گیا تھا۔ میرے والد گرامی اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے تھے، اور بہت جلدی مجھے یتیمیت کا احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا صدمہ اور غم ہوتا ہے، اور وہ بچہ پھر کس طرح پرورش پاتا ہے اس معاشرے کے اندر، تو کوئی بھی رشتہ دار سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا اور خود ہی سٹرگل کرنی ہوتی ہے۔ اور ہاں، مجھے سٹرگل سے یاد آیا، دوستو جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سانس نکالنے کی سٹرگل کرتے ہیں، اور جب ہم دنیا سے جانے لگتے ہیں تو سانس کو پھر بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سانس نکالنا بس اسی کے اندر ایک پوری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔ آپ یقین مانیے دوستو، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مقصد حیات کو جانیے، تلاش کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو مقصد آپ کو مل جائے گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو کس لیے بنایا ہے، اور آپ تمام کریشن سے اور اشرف المخلوقات ہیں اور خلیفۃ اللہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے دوستو اتنا بڑا آپ کو اللہ پاک نے ایک عہدہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کسی انسان کو فرشتہ کہتے ہیں تو میرے نزدیک آپ اس کی ویلیو کو کم کر رہے ہیں۔ فرشتے جو ہیں ان کی ویلیو کم ہے اور انسان کی ویلیو بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اے حضرت انسان، تمہیں ہم نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ We are a super duper creation of Allah Almighty۔ تو ہم اللہ پاک کی بہترین مخلوق ہیں، بہترین کریشن ہے، اور اللہ پاک ہمارا ماسٹر ہے، لارڈ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ He is our creator and we are his creation. He is alone. He knows all the things, everything. He protects us. He provides us each and everything which are required for a living thing and non-living thing. He knows the very best. اوکے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمیں اس پر توکل کرنا چاہیے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کے سامنے اس کی شایان شان مانگنا چاہیے۔ وہ رحیم ذات ہے، وہ کریم ذات ہے، وہ غفور ذات ہے، وہ اپنے بندوں کے دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو اور ارادوں کو، نیتوں کو بہت خوب جانتا ہے۔ واللہ علی بذات الصدور، وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے ہڈیوں کے پیچھے چھپی ہوئی باتوں کو، ارادوں کو، نیتوں کو، اور اس کے مطابق وہ نوازتا ہے، اور وہ غفور ہے، رحیم ہے،
सत्तार है, जब्बार है, या हय्यू या कय्यूम है, बेरहमते का अस्तगीस है, और वो रहीम भी है, करीम भी है, गफूर भी है, राऊफ भी है, लतीफ भी है। तो मेरे दोस्तों, वो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। तो आप उसकी तरफ लौट कर जाइए तो सही, रजू तो करें, अपने गुनाहों की माफी तो मांगें। वो गफूर रहीम है, और वो तो आधी रात को अपने बाजू यूं फैलाकर कह रहा होता है कि कोई मांगने वाला है, कोई रिस्क मांगने वाला है, इज्जत मांगने वाला है, औलाद मांगने वाला है। और वो तो हर रात तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक में यहाँ बताता चलूं दोस्तों, प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक हाथों से पाक है, चेहरे से पाक है, वो नूरुन अला नूर है, और वस्समावाति वल अर्द है, उसके अंदर उसका मजहरे अक्स है, नूर है। तो दोस्तों, वो देखने से, बोलने से, हाथ पांव से वो पाक है, लेकिन इंसानी अज़हान को बताने के लिए हम तमसीली गुफ्तगू करते हैं। कुरान के अंदर भी ऐसी ही तमसीली गुफ्तगू, किस्से और कहानियों से बड़ा पड़ा है कुरान पाक। और कुरान पाक जो है वो बेसिकली वो हमें आदाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पता चलता है। कुरान के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मुहम्मदा कह के नहीं पुकारा। आपके अलकाब जो हैं, जो आपके जो एडजेक्टिव नेम जो होते हैं, उससे पुकारा गया है। ए काली कमली वाले, ए वद्दुहा के चेहरे वाले। कभी उनके घर जाए पैदाइश, जहाँ आप पैदा हुए थे, दुनिया में तशरीफ लाए, तो उसकी कसम खाता है कुरान में अल्लाह पाक, ऐ मेरे प्यारे महबूब, तेरे घर की कसम, तेरे घर की कसम। मैंने वो देखा, वो वहाँ पर मैं ज़ियारत जब करने गया, तो वो भी मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आपकी पैदाइश हुई थी, और साथ ही आगे हरम शरीफ है। तो अल्लाह पाक अपने महबूब के घर की कसम खाता है, आपके चेहरे की कसम खाता है। इतना यानी कि हमें रिस्पेक्ट दिखाता है, बताता है अदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमें कुरान के अंदर, कुरान बड़ा पड़ा है आपकी तारीफ के लिए। बेसिकली बच्चों, प्यारे दोस्तों, पूरा का पूरा जो कुरान है वो अदाए मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये वो डायलॉग्स हैं, गुफ्तगू है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान में बातचीत हुई है। तो दोस्तों, आइए कुरान सीखिए। और बंदा नचीज़ खाकसार आपको ट्रेनिंग दे रहा है, और सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपको ट्रेन कर रहा है, क्योंकि मैं कुर्रा हजरात, हुफ़ाज़ कराम, आलमा और कारिया जो वाजिबुल एहतराम हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन्स हैं, और दे नो वेरी वेल दैट हाउ टू रिसाइट, हाउ टू प्रोनाउंस द अरबिक लेटर्स। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको वे बता रहा हूँ, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ कि आपने स्टूडेंट कैसे हासिल करने हैं, और किस तरह फीस मंगवानी है, किस तरह आपने पढ़ाना है, वालिदैन से बात करनी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बैच नंबर 20 में आपको तरीके और मेथड में बता रहा हूँ। आइए हमें ज्वाइन कीजिए, हम आपको तरीके भी बताएंगे और आपको ट्रेन भी करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे बुजुर्गों को, जो लोग भी कोर्स कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है अल्लाह के करम और फजल से। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और देख चुके हैं और देखने वाले हैं, ऐ अल्लाह इनके इल्म में, माल में, दौलत में, इज्जत में, ईमान में अज़ाफ़ा और बरकत अता फरमा, और इनकी औलाद को, इनकी आंखों की ठंडक बना दे, और ईमान पर साबित कदम हमें सबको रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे रब, ऐ रहीम ज़ात, ऐ करीम ज़ात, ऐ रब्बे मोहम्मद, ऐ रब्बे मोहम्मद, ऐ रब्बे मोहम्मद, मौला पंतन पाक के सदके और उनके तुफ़ैल, मेरे मालिक, मेरे तमाम सुनने वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं और इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, ऐ अल्लाह इनकी नेक और जायज़ तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दे, आमीन। जाते जाते
پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.